रामचंद्राय नमः, रामदूताय नमः, रामभद्राय नमः, नमो राघवाय, प्रणाम। आप सभी को पुनः आज एक बार आप सबके समक्ष संवाद के लिए उपस्थित, विलंब से उपस्थित 20 तारीख से कुछ लॉकडाउन में ढील के कारण, कार्य की व्यस्तता के कारण, तो आज मैं प्रतिक्रियाएं आप सबकी बहुत अच्छी मिली हैं। बहुत सारे विषयों पर लोगों की मांगें आई हैं। यथा अवसर, यथा समय, यथा बुद्धि सब पे चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वह श्री मानस जी के आधार पर पुत्र का क्या धर्म है, इस पे कुछ चर्चा करेंगे। यूं तो शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में पुत्र के बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं। जैसे स्मृति कहती है कि पुत्र कौन है, तो आता है कि पुन्नाम नरकात त्रायते यासा पुत्र, अथवा तो सर्वथा तार्येत सह पुत्र, जो अपने पितरों को नरक से तार दे वह पुत्र है। पुन नाम के नरक से तार दे वह पुत्र है। महाभारत के आदि पर्वों में आता है, सपुत्र पुत्रवद यश्च वर्तते पितृमातृषु, जो अपने माता पिता के साथ पुत्र जैसा व्यवहार करे। अर्थात जैसे माता पिता पुत्र के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार पुत्र अपने माता पिता के साथ करे, वह पुत्र है। या कुछ ऐसा ही है कि बचपन में जिस प्रकार का प्रेम हमको माँ बाप देते हैं, वृद्धावस्था में जब उनको आवश्यकता हो तो उसी प्रकार का प्रेम हम उनको प्रदान करें, वह पुत्र है। संतों से मैंने सुना कि पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन है, तो कहा कि जीवितो वाक्य करणा छयाहे भूरि भोजना और गया पिंड प्रदानाच्य। तात्पर्य क्या है? 3 काम जो करे वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है। क्या? तो जीवितो वाक्य करना, जो माता पिता के जीवन काल में, जीवन पर्यंत उनके वचनों का पालन करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, वह पुत्र है। श्री मानस जी में भी आता है, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं भरत जी से कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। भरत जी जब लौटे हैं, महाराज दशरथ का अवसान हो चुका है, तो कहते हैं कि आप राज्य गद्दी को संभालिए और उनकी आज्ञा का पालन करिए, उसमें उचित अनुचित मत देखिए, क्योंकि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के और बसहि अमर पति आयन। उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे पुत्र को जो माता पिता के, उसके पहले बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं, इस पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे।
तो पुत्र वह है कि जीवितो वाक्य करना, जो जीवन पर्यंत माता पिता की आज्ञा का पालन करे। दूसरा, छयाहे भूरि भोजना, अर्थात उनके स्वर्गवास के पश्चात, उनके मृत्यु के उपरांत जैसा वेद ने, जैसा स्मृति ने, जैसा पुराण में, जैसा शास्त्र सम्मत हो, उसके अनुसार उनका दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि करें। श्री मानस जी में भी आया है कि भरत जी जब आते हैं और महाराज दशरथ साकेतवासी हो चुकी है, तो दाह क्रिया करते हैं। एहि विधि दाह क्रिया सब किन्ही, और विधिवत नहाय तिलांजल दिन्नी। पूज्यपाद लिखते हैं श्री अयोध्या कांड में दोहा संख्या 170 के कि विधिवत, जैसा विधि के अनुसार, जैसा शास्त्रों में नियम बनाया है, उसके अनुसार दाह संस्कार किया, तिलांजलि दिया, और शोध स्मृति सब वेद पुराना, और किन्न भरत 10 गात विधान। जैसा स्मृति में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा गया, उसके अनुसार 10 गात्र किया, एकादशाह किया, द्वादशाह किया, ब्रह्मभोज किया। आज तो हम अंधी भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमारे पास 10 गात्र के लिए भी समय नहीं। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बुद्धिमान नहीं थे, उनसे कहीं अधिक ज्यादा बुद्धिमान हम हैं। उनको समय के कीमत का ज्ञान नहीं था, हमको समय के कीमत का ज्ञान ज्यादा है। इसलिए जो कार्य 12 दिन 13 दिन में हुआ करते हैं या होना चाहिए, उसको हम 3 दिनों में निपटारा कर देते हैं। और कदाचित इन्हीं सब कारणों का यह दुष्परिणाम है कि हम महीनों से घर में पड़े हुए हैं, लॉकडाउन में कैद हैं। यह इस प्रकृति की ही सीख है कि हमारे पास मृत्यु के लिए भी समय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में अब हम घर में बैठे हुए हैं। तो मैं संक्षिप्त में यहां पे यही कहूं कि छयाहे भूरि भोजना, शास्त्र सम्मत के अनुसार 10 गात्र विधान करे, देह अंतिम संस्कार कार्य करे। श्री रामचरितमानस जी में तो यहां तक आता है कि जब चित्रकूट में भरत जी गए हैं और प्रभु श्री राम को जब यह पता चला कि पिताजी नहीं रहे, तो उस समय शोक मनाते हैं, उस समय सूतक मनाते हैं। और व्रत निरंब तेहि दिन प्रभु किन्हा, निरंब मने बिना जल के। एक दिन सभी लोग निर्जला व्रत धारण करते हैं और फिर स्नान करते हैं, तिलांजलि देते हैं, दान आदि करके शुद्ध होते हैं। तो छायाहे भूरि भोजना। और गया पिंड प्रदानाच्य, अपने अपने लोकाचार के अनुसार वार्षिक श्राद्ध, जलदान, पिंडदान आदि की जो क्रिया है वो करें। तब जाकर के हमारे जो पितर हैं उनको मुक्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, और फिर हम पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं। इसलिए कि सभी पुरुष तो किसी न किसी के पुत्र हैं। जो हमारे पितर हैं, 3 पितरों को जो जल देने की बात आती है पितृपक्ष में, जो उस पक्ष में देवता आते हैं इस धरती पर, पितृ देवता हमारे धरती पर आते हैं, तो उनको हम जला देते हैं। जैसे कि पिता को वसु रूप कहा गया, दादा को रुद्र रूप कहा गया,
परदादा को आदित्य रूप कहा गया। वसु देवता, रुद्र देवता और आदित्य देवता के स्वरूप हैं ये हमारे पितर, तो दें। तो इस प्रकार ये जो 3 बातें कही गई शास्त्रों के अनुसार, वो जो करता है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी है। तो शास्त्रों में, श्री महाभारत जी में, शांति पर्व में, आदि पर्व में पुत्र के बहुत सारे धर्म बताए गए, कर्तव्य बताए गए कि पुत्र कौन है। हमारे यहां 3 प्रत्यक्ष देवताओं की बात आती है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। इसीलिए भगवान को भी जब हम पूजा करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं। तो यह जो धर्म और जो कर्तव्य बताए गए, इसको श्री रामचरितमानस जी में अक्षरशः पालन करके दिखाया है श्री प्रभु राम ने कि आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पिता कैसा होना चाहिए। कि यह केवल लिखने की बातें नहीं है, शास्त्रों में लिख दी गई हैं, तो इसका पालन नहीं हो सकता है, अक्षरशः उसका पालन करके बताया है कि माता पिता का आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना पुत्र के लिए सर्वोच्च धर्म है। पिता धर्म, पिता कर्म, पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है। श्री महाभारत जी के शांति पर्व में आया है, प्रसंग आता है, हम मानस जी की चर्चा करें। माता कैकेयी 2 वरदान के लिए भगवान का राज्याभिषेक होने वाला है और उनके लिए वन मांग चुकी है। बहुत अनुनय विनय के पश्चात भी नहीं मानती हैं, तो सुमंत्र जी जाते हैं बुलाने के। पुत्र वह है जो अपने पिता के मित्र को भी, पिता जिसके समान के लोगों को भी पिता ही माने। जब सुमंत्र जी जाते हैं तो बाबा लिखते हैं कि राम सुमंत्र ही आवत देखा और आदर किन्ह पिता समलेखा। सुमंत्र जी को भी पिता के समान मानते हैं, इसलिए कि उनके पिता महाराज दशरथ के सुमंत्र मंत्री भी हैं और मित्र भी हैं। तो पुत्र वह है जो पिता के मित्र को पिता के समान माने। फिर जब लेके गए साथ में, तो मां से पूछते हैं कि मुहि कहो मातु तात दुख कारण। पिता क्यों दुखी हैं, महाराज दुखी क्यों हैं, मां मुझे इसका कारण बताए। उत्तर वहां पर महारानी कैकेयी का इतना निष्ठुर आता है कि राम, इनके दुख का कारण यह है कि यह आपको अत्यधिक प्रेम करते हैं। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। यह आपको बहुत प्रेम करते हैं। यह उत्तर सुन करके वज्रपात सा होता है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए कि कोई भी मनुष्य इस धराधाम पर 3 इच्छाओं को, 3 ऐसणाओं को लेकर के जन्म लेता है। मानस जी में ही आया है, सुतवित लोक ईसना 3। प्रथम इच्छा सुतैषणा की है कि मुझे एक पुत्र हो। पुत्र हुआ तो वित्त धन हो, धन भी हो गया तो यश लोक की प्राप्ति हो, चारों कृति हमारी फैले। तो सुतवित लोक ईसना 3 और किन्हीं कृत इन्ह मति न मलिनी। और इसी के कारण बुद्धि बदलती है,
तो सबकी इच्छा होती है कि एक पुत्र हो, तो पुत्र को तो व्यक्ति प्रेम करता ही है। महाराजा दशरथ को भी धन है, धान्य है, संपदा है, राज्य है, लेकिन पुत्र नहीं है। तो आता है बालकांड में कि एक बार भूपति मन माही और भय गलान मोरे सुत नाही। ग्लानि हुई कि आगे ये जो पिंडदान आदि प्रक्रिया है, पितरों को जो देना है भाग भोजन, वह कौन करेगा? हमारा जो वंश है इक्ष्वाकु, काकुतस्थ, अज, सगर, नहुस, भागीरथ, हरिश्चंद्र, यह कितना विराट और पांडित्य पूर्वक वंश है, और अब ये समाप्त होना चाह रहा है, तो ग्लानि होती है। फिर आप जानते हैं यज्ञ के रूप में 4 पुत्र उनको प्राप्त होते हैं, और जब भगवान का जन्म होता है, जब पुत्र सुनते हैं, तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मान हूं ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो। पुत्र का जन्म सुनकर के उनको ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, मानो मुझे भगवान मिल गए केवल सुन करके कि एक पुत्र हो गया। और ब्रह्मानंद के बाद फिर परमानंद भी होता है। परमानंद पूरी मन राजा, जन्म सुनी हो ललना बोला बोलाई, बजावहूं बाजा, जन्म सुनी हो। परमानंद, तो ब्रह्मानंद और परमानंद यह दोनों होता है महाराज को। तो मैं यहां इतना ही कहूं कि पुत्र से तो सबको प्रेम होता है, और महारानी कैकेयी कह रही हैं कि इनके दुख का कारण यही है कि राजहि तुम पर बहुत सही। कितनी अटपटी बात है। कह रही हैं कि सुत स्नेह इत बचन उत और संकट परे नरेश। एक तरफ इनका स्नेह है और दूसरे तरफ इनका वचन है, इसके कारण यह संकट में है। यदि हो सके, यदि आप कर पावे तो उनको उबार लीजिए। सकहूं तो आयस धरहूं सिर और मेटहूं कठिन कलेश। फिर उनको पता चलता है कि मेरे लिए वन गमन की मांग की गई है, इसलिए मेरे पिता कष्ट में। इस कलिकाल का कोई पुत्र हो वर्तमान समय का, तो चेहरे पे रोष आ जाएगा। पिता को भी कटु बोलेगा, और जिसके कारण जिसने मांगा है उसको तो कटु बोलेगा ही। लेकिन यहां आप चौपाइयों का दर्शन करिए। लिखते हैं बाबा कि सुनने के पश्चात उनके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होती है कि मन मुसुकाई भानुकुल भानु, बिल्कुल मुस्कुराते हैं, आनंद में है। क्यों? कि राम सहज आनंद निधान। यह पुत्र का धर्म है कि माता पिता के द्वारा कटु कठोर भी कुछ सुनने को मिले तो सहज सहज आनंद होना चाहिए। और पुनः पूछते हैं, सूत्र निकल के आता है कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वही जो श्लोक पहले मैंने बोला कि हे मां, हे जननी, वह पुत्र बड़ भागी है, यशस्वी है जो माता पिता के वचनों का पालन करे। और तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जिसके वह जिस पुत्र के कारण माता पिता को संतुष्टि मिलती हो,
इस संसार में ऐसा पुत्र दुर्लभ है। यहां पर मां कैकेयी को 3 बार जननी कह के संबोधित करते हैं और 1 बार महतारी कहते हैं। जननी वह होती है जिसके पेट से पुत्र का जन्म हो। जननी तो उनकी मां कौशल्या है, लेकिन जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, और दुर्लभ जननी सकल संसारा। फिर कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष बन, और सबहि भात हित मोर, और तेहिमा पितु आयसु बहुरी, और सम्मत जननी तोर। जिसके द्वारा कटु वचन बोला गया, जीवन पर कुठाराघात किया गया, उसको उसके हृदय के और निकट जाते हैं और जननी 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 कहते हैं कि यह तो मेरे हित की बात आप कर रही हैं, और इतनी छोटी बात के लिए हमारे पिता दुखी हो गए। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी। जिसको 14 वर्ष घर से 1 सप्ताह के लिए आपको बाहर निकलने के लिए कह दिया जाए तो कितना विवाद उत्पन्न हो जाता है। और यहां 14 वर्ष वन में जाने की बात हो रही है, जिसका राज्याभिषेक होने वाला है। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कह रहा है कि थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, और होत प्रतीत न मोहि महतारी। हे महतारी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, इतनी छोटी बात के लिए हमारे पिताजी दुखी हैं। कैसा पुत्र है, क्या आदर्श पुत्रत्व है, क्या धर्म है, यह सीखने योग्य बात है। और वही कैकेयी जो वन की मांग करती हैं, उस कोप भवन में कहती हैं कि आप अपराध के योग्य नहीं हैं। कहते हैं कि लग रहा है कि पिताजी मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है कि हमसे नाराज है। कैकेयी कहती हैं कि तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता। वन भेज रही हैं लेकिन कह रही हैं कि तुमसे अपराध नहीं हो सकता। राम ऐसे पुत्र हैं। जननी जन्म बंधु सुखदाता, आप तो माता को, पिता को, भाइयों को सुख देने वाले हैं। ऐसे पुत्र हैं। यह पुत्र धर्म है। कलिकाल में इस समय वर्तमान पिता पुत्र हमारी बात माने इसके लिए परेशान है, लेकिन महाराज दशरथ उस समय भगवान से यह विनय कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं, हे प्रभु, इसको हमारे राम न माने। हम अपने मां बाप की कोई बात नहीं मान रहे, नहीं मानते हैं, तरस जाते हैं कि मेरा बेटा कोई बात मान ले। और महाराजा दशरथ भगवान शंकर को बार बार विनय कर रहे हैं, सुमिर महेशई कहीं निहोरी, और बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष शिव औढ़र दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बार बार हे सदाशिव, हे आशुतोष, हे शिव, हे औढ़र दानी, मैं आपको बार बार विनय करूं क्या कि तुम प्रेरक सबके हृदय, और सोमति राम ही देहु। आप सबके हृदय को नियंत्रित करने वाले हैं। आप हमारे राम को ऐसी मति दीजिए कि बचन मोर तज रहूं घर, परिहर शील स्नेह। वो अपना शील छोड़ दे, स्नेह छोड़ दे, और हमारे वचन को न माने, घर में रहे। एक बेटा ऐसा है कि जिसका पिता चाहता है कि हमारी बात न माने। हम ऐसे हैं, वर्तमान काल की परिस्थिति ऐसी है कि पिता चाहता है कि हमारी कोई एक बात हमारा पुत्र मान ले। कितनी विपरीत परिस्थिति है। क्या आदर्शवादिता है, क्या धर्म है। और अति बहुत विस्तृत व्याख्या है, विस्तृत बातें हैं। प्रभु निकल जाते हैं, कहते हैं कि हम मंगल का समय है, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात। सोच छोड़ दीजिए। फिर यहां एक सूत्र निकल के आता है जो पूज्यपाद लिखते हैं। भगवान राम कहते हैं कि धन्य जन्मु जगतीतल तासु, और पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। धरती पर उस पुत्र का जन्म धन्य है
जिसका चरित्र सुन करके, जिसके कार्यों को सुन करके माता पिता को संतोष हो, प्रसन्नता हो। और चारि पदार्थ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह चारों पदार्थ उसके हस्तगत रहते हैं, जो अपने माता पिता के को प्राणों के समान भी प्रेम करता है और उनके प्राणों के समान प्रिय भी होता है। तो यहां दो सूत्र निकल करके आते हैं। फिर वन में प्रस्थान करते हैं। मां के पास जा रहे हैं तो मां कहती हैं कि कुछ खा पी लो। उनको भी पता नहीं है राज्याभिषेक होने वाला है, स्नान कर लो, कुछ खा लो। तो कहते हैं कि मां, मुझे पिताजी ने अयोध्या के राज्य से बड़ा राज्य दे दिया है। क्या? अतो पिता दिन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अयोध्या का तो छोटा राज्य है। मां भी अवाक हो जाती है। मां कहती हैं कि पिता से मां 10 गुनी बड़ी होती है। तो इस प्रकार यदि यह पिताजी का केवल आदेश है तो मैं इसको निरस्त करती हूं। लेकिन मां से भी 10 गुनी बड़ी सौतेली मां होती है, तो यदि इसमें मां की भी सम्मति हो तो फिर जंगल ही आपके लिए 100 अयोध्या के बराबर है। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। बड़ी माता, मां नहीं, बड़ी माता। और जो पितु मातु कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। लेकिन मां और पिता दोनों ने कहा है तो जंगल ही आपके लिए 100 अवध के समान है। तो पुत्र का धर्म यहां पर निकल के आता है। लक्ष्मण जी भी जब साथ जाते हैं और मां से, सुमित्रा से पूछते हैं कि मुझे भैया के साथ जाना है, वहां भी एक सूत्र निकल के आता है। सुमित्रा कहती हैं कि आप जाइए, आपका कार्य उनके चरणों में है। और कहती हैं कि वह स्त्री तरुणी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। जीवन भर वह अविवाहिता ही रहती है, नौयौवना ही रहती है। रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वह पुत्रवती होने के बाद भी जीवन भर युवती रहती है कि जो धार्मिक हो, जिसका मन भगवान के चरणों में हो। यहां एक पुत्र का धर्म निकल करके आता है। फिर वन को प्रस्थान करते हैं। लेकिन जब भरत जी आते हैं तो उनके संदर्भों में कुछ अलग व्याख्या निकल करके आती है। भरत जी आते हैं, महाराज महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राज्य को संभालिए, इसलिए कि पिता का आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है और पिता ने राज्य आपको दिया है। आपको राज्य, बड़े भाई को 14 वर्ष का वन, और सबने अपने पिता को बिना विचारे माना। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारहि मातु लोक सब साखी। भगवान परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा से अपने माता को मार डाला, रेणुका को। तनय जजाति जौवन दियऊ, पितु आज्ञा अजसन भयऊ। ययाति के पुत्र ने उनको अपना जवान ही प्रदान कर दिया। तो
अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। लेकिन भरत जी धर्म की बिल्कुल यहां नवीनतम व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि आप तो विवेक के सागर हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, लेकिन मानो यदि किसी के कंधे पे बंदूक रख करके उससे कोई बात कहलवा ली जाए, कहीं हस्ताक्षर करा लिया जाए और उसको दिखाया जाए, तो क्या उसको धर्म मानेंगे? यह तो धर्म की आड़ में अधर्म है। वास्तव में पिताजी हृदय से क्या चाहते थे? तो पिताजी तो हृदय से चाहते थे कि राम राजा बने, और मेरी माता की कुचाल ने मुझे राज्य दिलवा दिया। तो इस प्रकार से अगर जो उनकी आज्ञा को धर्म कहा जाए तो यह तो सर्वथा अधर्म है। मैं इसे नहीं मानता। और चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो वह अपने चरित्र के अनुसार यह बिल्कुल प्रगतिशील व्याख्या पुत्र धर्म की प्रस्तुत करते हैं, छोटे होने के स्थान पर। और कुछ कटुक वचन भी बोलते हैं महारानी कैकेयी को। कहते हैं कि बर मांगत मन भई नहीं पीड़ा, गरि न जीह मुंह परे न कीड़ा। तुमने बर मांगा तो तुमको पीड़ा नहीं, तुम्हारे जीभ नहीं गिर गए। चित्रकूट में महाराज भगवान राम भरत जी को समझाते हैं। यहां सूत्र निकल के आता है कि यदि बड़े गलती भी करें तो उनको समझाया जाए, लेकिन उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा दायित्व है, उसका पालन किया जाए। इसलिए जब चित्रकूट प्रस्थान करते हैं तो सभी माताओं के साथ महारानी कैकेयी भी है। और वहां राम कहते हैं कि दोष देहि जननी जड़ सोई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सी। इतने के बाद भी सर वन उनको मिला है, लेकिन कह रहे हैं कि जो मां को दोष दे, ऐसा लगता है कि उसने सत्संग का आश्रय नहीं लिया, गुरु का आश्रय नहीं लिया। चूंकि भरत जी वैद्य की भूमिका में है, भरत जी ये कटुक वचन न बोलते और सारी बातों को स्वीकार कर लेते तो वह प्रेम का अमृत नहीं निकल करके आ पाता जो हमारे और आपके समक्ष है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी विस्तृत व्याख्या है, संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। तो कर्तव्य का पालन करे पुत्र, समझाते हुए कर्तव्य का पालन भरत जी करते हैं। और लौटने के पश्चात सभी माताओं की सेवा को शत्रुघ्न जी को सौंपते हैं। उनके सेवा में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल माता सुमित्रा, माता कौशल्या की सेवा को सौंपते हैं, शत्रुघ्न जी को, तीनों माताओं को जननी सकल सौंपी सेवकाई सौंपते हैं। चित्रकूट में जब पहुंचते हैं मां कैकेयी तो लिखते हैं कि प्रथम राम भेंटी कैकेयी। सबसे पहले कैकेयी को मिलते हैं और पग पर किन्ह प्रबोध बहोरी, चरणों में गिर जाते हैं। क्या धर्म है? वन से 14 वर्ष की अवधि के पश्चात भी जब आते हैं, भगवान शंकर मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्रभु जानी कैकेयी लजानी, और प्रथमता सुगृह गए भवानी। जान रहे हैं कि मां संकोच में है, इसलिए सबसे पहले मां कैकेयी के घर जाते हैं, उनके महल में जाते हैं और उनको बार बार मिलते हैं। लक्ष्मण भी मिलते हैं। कैकेयी कह पुनि पुनि मिले और मनकर क्षोभ न जाए, जबकि लक्ष्मण जी थोड़े कड़े स्वभाव के हैं।
लक्ष्मण जी तो चित्रकूट के रास्ते में जब निषाद राज कहते हैं कि कैकेयी नंदन नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्न जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन, यह मंदमती हैं, जब भगवान को सुख का अवसर आया तो दुख दे दिया। तो लक्ष्मण जी डांटते हैं, कहते हैं कोह न काहु सुख दुख कर दाता और निजकृत कर्म किन्न सब भ्राता। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। इसको थोड़ा सा समझें तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कर्म किया कि उनको वन मिला? तो संत कहते हैं नहीं नहीं, दुख किसको हो रहा है? भगवान तो राम सहज आनंद निधानु, दुख तो निषाद राज को हो रहा है। तो यह उनके कर्मों का प्रतिफल है कि उनको प्रभु को देख करके दुख हो रहा है, न कि भगवान को दुख हो रहा है। भगवान को तो अयोध्या से अधिक आनंद, मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति हित मोर। तो इस प्रकार कुछ पुत्र धर्म की चर्चा आपके समक्ष श्री मानस जी के आधार पर मैंने किया। चूंकि समय अधिक बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे भाव अभी अंतर्निहित हैं, इस पर घंटों हफ्तों हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बस आज यही संक्षिप्त रूप में करते हैं। पुनः इस पर आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय। जय सिया राम।